नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का बीपीएससी सूत्र में। कहते हैं कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। महाराणा प्रताप को देख करके ये लगता है कि हम उन्हीं के वंशज हैं और हमारे अंदर वो क्षमता है, हम वो कर सकते हैं जो उन्होंने किया। ऐसे ही हमारे गांव में, हमारे शहर में जब नीली बत्ती लगी हुई किसी गाड़ी से कोई प्रशासनिक अधिकारी उतरता है तो हर बच्चे के मन में, हर विद्यार्थी के मन में ये सपना बनता है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता, काश इस गाड़ी पे बैठ करके ऐसे ही एक प्रशासनिक अधिकारी तक मुझे भी बनने का अवसर मिलता। तो ये रास्ता इतना कठिन नहीं है दोस्त, ये रास्ता नो डाउट कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि असंभव सा लगे। क्योंकि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में रहने वाले, पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि आखिर इस नीली बत्ती वाली गाड़ी का सपना किस रास्ते से होकर के गुजरता है, इस मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र है वो कैसा होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इस मुश्किल से लक्ष्य को आसानी से कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हम एसडीएम या डिप्टी एसपी बन सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है बीपीएससी। बीपीएससी, जिसे आप बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं, ये एक संवैधानिक संस्था है। हमारे संविधान में इसके बारे में बताया गया है कि सभी राज्यों के पास अपनी एक ऐसी संस्था होगी जो उस राज्य के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करेगी। तो ऐसे ही बिहार में भी जब प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह कार्य लगभग प्रतिवर्ष चलता रहता है, कारण कि प्रतिवर्ष कुछ नए पद सृजित होते हैं, कुछ नए पदों पर तमाम अधिकारियों की जरूरत होती है। तो बिहार लोक सेवा आयोग संविधान द्वारा स्थापित संस्था है और इसका काम है कि बिहार सरकार के विभिन्न राजपत्रित मतलब गजेटेड अधिकारी, वो अधिकारी जिनकी नियुक्ति, जिनका नाम, जिनका काम, जिनका प्रशासन बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित किया जाता है। मतलब एक गजेटेड नौकरी, जिसे आप कहते हैं सामान्य सी भाषा में, हमारी बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में, कि एक अधिकारी के पद पर उस व्यक्ति का चयन होता है इस लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो अब दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने बन करके उभरता है कि आखिर ये बिहार लोक सेवा आयोग करता कैसे ये काम है। तो सबसे पहले इस पर हमें नज़र डालना है कि बिहार लोक सेवा आयोग क्या करता है। ठीक, आपको बताएं, राज्य सरकार से अलग अलग विभागों में अलग अलग अधिकारियों की जरूरत होती है। जैसे एसडीएम की ज़रूरत, जैसे शिक्षा विभाग में तमाम कर्मचारियों अधिकारियों की ज़रूरत, तमाम इंजीनियरिंग विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों की ज़रूरत। तो राज्य सरकार के अलग अलग विभाग में अफसरों की भर्ती करना ये इसी बिहार लोक सेवा आयोग का कार्य है। और याद रहे, बिहार लोक सेवा आयोग की द्वारा की गई भर्ती में जो अधिकारी बनते हैं वो बिहार की भू क्षेत्र की सीमा के अंदर ही कार्य करते हैं। तो ये बिहार सरकार के अलग अलग विभागों के अफसरों की भर्ती करता है। ठीक, उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करता है, क्योंकि आज भारत में प्रतियोगिता परीक्षा का दौर है। आज कोई भी भर्ती, किसी भी पद पर पहुंचने के लिए आपको एक कठिन कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सीसीई एग्ज़ाम, ठीक है जी, जी हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सहायक अभियंता। आप सीसीई को पीसीएस का एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जो कंबाइंड तौर पे कराया जाता है सभी नौकरियों के लिए। इसमें जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू देना होता है, और इस लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर ही इस सेवा में आपका चयन किया जाता है। सरकारी सेवा से जुड़े नियम और प्रक्रियाएं जो है सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और सरकार के इस प्रक्रिया के द्वारा लोक सेवा आयोग इसे संपन्न कराती है। अब मुद्दा ये है, सबसे बड़ा प्रश्न ये हमारे विद्यार्थियों के सामने, हमारे अभ्यर्थियों के सामने बनता है कि आखिर इस बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उनसे हमें कौन कौन से पद मिलेंगे। क्योंकि नीली बत्ती में बैठ के आने वाला व्यक्ति कभी कभी एसडीएम होता है, कभी कभी डिप्टी एसपी होता है, और तमाम ऐसे पद हैं जो प्रशासन को चलाने में सहायक होते हैं, और उन पदों पर इसी लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जाती है।
तो आइए देखते हैं कि आखिर इस बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं उनमें जो प्रशासनिक सेवा है उस प्रशासनिक सेवा में किन किन पदों पर परीक्षाएं होती हैं और किन किन पदों पर लोग सेवाएं संपन्न करते हैं इस बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। सबसे पहले बात करें हम प्रशासनिक सेवा, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको देखने को मिलता होगा कि नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी पर एक अधिकारी बैठ के आता है जिसे आप एसडीएम कहते हैं या डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। बिहार में इसी पद को उप समाहर्ता के नाम से जाना जाता है। तो एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर या उप समाहर्ता की भर्ती भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है और यह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की गई सभी प्रशासनिक पदों में सबसे बेहतरीन पद माना जाता है, सबसे ज़्यादा शक्ति संपन्न होता है, सबसे ज़्यादा कल्याणकारी कार्य इसी के माध्यम से किया जाता है। वाणिज्य कर अधिकारी, जी हाँ, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर का पद भी इसी परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। आपूर्ति निरीक्षक अधिकारी, सप्लाई ऑफिसर भी इसी के द्वारा भर्ती किया जाता है। पंचायती राज अधिकारी और सहायक निदेशक, तो ये सारे के सारे जो अधिकारी हैं ये अपने अपने विभाग के अपने अपने स्तर पर प्रमुख होते हैं और अपने स्तर पर प्रमुख के रूप में उन सारी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। इनके अधीन तमाम कर्मचारी कार्य करते हैं जो सरकार की नीतियों को लागू करने में मदद करते हैं। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न की गई प्रशासनिक परीक्षा में आपके इन सपनों के पद पर आप पहुंच सकते हैं। इसमें जो सबसे ग्लोरियस पद है वो है उप समाहर्ता, मतलब डिप्टी कलेक्टर या जिसे आप एसडीएम कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पद होता है जिसके बारे में आप अपने सपने बुनते हैं वो पद है पुलिस अधीक्षक, जिसे आप डीएसपी कहते हैं, ठीक, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यह तहसील स्तर पे आप कह लें, एक सामान्य सा पैरामीटर है कि तहसील स्तर पर यह पुलिस का सर्वे सर्वा होता है। राज्य की पुलिस का, बिहार पुलिस का तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन काम करता है, उसके संपर्क में रहता है। तो ये वर्दी वाली नौकरी है और नो डाउट इसे आप मार्शल से संबंधित जॉब कह सकते हैं और यह भी युवा के सपनों का पद होता है। हर युवा के सपने का पद होता है कि अगर उसकी शारीरिक संरचना बेहतर है तो उसके शरीर पर भी वर्दी हो, सितारे सजें और गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी हो। तो ये पद आपको इसी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से मिलेगा। वित्त सेवा, जी हाँ, बिहार फाइनेंस सर्विस, जिसमें वित्त अधिकारी सहायक आयुक्त का पद होता है। जो व्यक्ति कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, जिसे वित्तीय कार्यों में इंटरेस्ट है, वो इस सेवा का सहभागी बन सकता है। साथ ही साथ राजस्व और भूमि सुधार विभाग, राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर या सर्किल ऑफिसर, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि सीओ, सर्किल ऑफिसर इन द सेंस ऑफ सीओ। ये व्यक्ति राजस्व से जुड़ा हुआ है। कौन सा राजस्व? भू राजस्व। भू राजस्व। आप देखते होंगे कि आपके गांव में, आपके शहर में जमीन को लेकर के जब भी कोई मुद्दा उठता है तो एक प्रशासनिक अधिकारी आता है, तमाम अपने कर्मचारियों के साथ जो ज़मीन का नाप करता है, ज़मीन का जो है निर्णय करता है कि यह ज़मीन इनकी है, यह ज़मीन इनकी है, इनकी सीमा रेखा यहाँ तक है, उनकी सीमा रेखा वहाँ तक है। तो इन सारे कार्यों का निर्णय करने वाला अधिकारी बिहार में राजस्व अधिकारी के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ साथ उसका सहायक भूमि उप समाहर्ता, यह परीक्षा भी बिहार लोक सेवा आयोग की सीसीई, जिसे आप पीसीएस भी कहते हैं, बिहार पीसीएस की परीक्षा के माध्यम से ही इस परीक्षा का, इस पद का जो है निर्णय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको विकास सेवा, ठीक है, तमाम सरकार की विकास योजनाएं जो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की हैं वो बिहार में ग्राउंड लेवल पर लागू होती हैं, गांव तक पहुंचती हैं, तहसील तक पहुंचती हैं, ब्लॉक तक पहुंचती हैं। तो आखिर किसके माध्यम से पहुंचती हैं? उन योजनाओं को गांव के हर घर तक पहुंचाने का कार्य जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का है, क्योंकि ब्लॉक के विकास की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे आप बीडीओ कहते हैं, इस परीक्षा का संचालन भी पीसीएस परीक्षा के माध्यम से ही होता है। तो उसी परीक्षा में यह पद भी भरा जाता है। परियोजना कार्यपालक अधिकारी, ठीक है, और परियोजना कार्यपालक अधिकारी भी इसी के साथ मिल करके कार्य करता है। सामाजिक कल्याण और श्रम विभाग, ठीक, हर क्षेत्र में बिहार में बेसिकली श्रम का बहुत शोषण देखने को मिला।
बंधुआ मजदूरी से लेकर के तमाम बेगारी तक की व्यवस्थाएं देखने को मिली। तो इन समस्याओं को समाज से समाप्त करने, ठीक, श्रम माफियाओं का दमन करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है वो सामाजिक कल्याण और श्रम विभाग का अधिकारी होता है, जिसमें सहायक निदेशक सामाजिक कल्याण और श्रम प्रवर्तन अधिकारी होता है। तो ये दोनों पद भी इसी पीसीएस की परीक्षा के द्वारा भरे जाते हैं, जिसे आप सीसीई एग्ज़ाम कहते हैं, बिहार बीपीएससी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसके साथ साथ, ठीक है, शिक्षा, परिवहन और अन्य विभाग, तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सहायक परिवहन अधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे आप कहते हैं, ये सारे पद भी इसी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज पीसीएस की परीक्षा के माध्यम से ही भरे जाते हैं। और ये सारी परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं। अब एक चैलेंज बनता है कि सर, ये प्रशासनिक अधिकारी, ये प्रशासनिक लोग, ये प्रशासनिक परीक्षा, ठीक, हम कब से शुरू करें, कब से इसकी पढ़ाई शुरू कर दें कि हमारा जो स्वप्न है वो साकार हो पाए। तो इस मुद्दे पर जरूर हमें चर्चा करनी चाहिए कि आखिर बिहार लोक सेवा आयोग में इन प्रशासनिक अधिकारी के पदों तक पहुंचने के लिए हमारे सफ़र की शुरुआत कहां से होती है। ठीक, इसके लिए बेटा सीधी सी बात मैं बता दूं, कोई स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं आता। हर वो व्यक्ति जो एक सामान्य मस्तिष्क चित्त है, जिसने अपने अध्ययन अध्यापन में मध्यम वर्ग भी अपना रखा है, या वो पढ़ना लिखना जानता है, समझता है, पढ़ना चाहता है, उसके भाई बहुत बार ऐसा होता है संसाधन उपलब्ध नहीं होते, पढ़ना चाहने वाला व्यक्ति भी ज्ञान के अभाव में रह जाता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति आपके लिए बहुत सहायक होती है। शुरुआत कभी भी और कहीं से भी की जा सकती है, लेकिन इसकी अगर सामान्य शुरुआत माने, एक जेन्युइन शुरुआत माने, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें? इस प्रशासनिक सेवा तक पहुँचने के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी हमें कब शुरू करनी चाहिए? हमारी ज़िंदगी में दो फेज़ आते हैं। एक, जब हम कॉलेज में होते हैं, मतलब हम इंटरमीडिएट कर रहे होते हैं या इंटर की परीक्षा दे करके ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ चुके होते हैं। मतलब या तो इंटरमीडिएट में पहुंच चुके होते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। दोनों कंडीशन में ये बातें लागू होती हैं कि आप, तो ये सबसे सही समय माना जाता है कि यहीं से आप अपने नीली बत्ती का ख्वाब देखना शुरू कर दें। और ख्वाब देखने से अगर पूरा हो जाता, तो मैं रोज़ ख्वाब देखता हूँ कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता तो क्या करता। लेकिन ख्वाब देखने से पूरा नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपको मेहनत की शुरुआत कर देनी पड़ेगी। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या इंटरमीडिएट पास करके ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। और इसके पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी पढ़ाई की जो शुरुआत होगी वो एनसीईआरटी से ही होगी, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत सरल भाषा में किसी भी विषय के प्रति समझ विकसित करती है। और ये बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा आपके ज्ञान के साथ साथ आपके समझ की भी परीक्षा होती है। आपको ज्ञान कितना है यही मायने नहीं रखता, ज्ञान के साथ साथ आपकी समझ क्या है, उस ज्ञान का उपयोग आप सामान्य परिस्थितियों में कैसे कर पाएंगे, ये इसकी परीक्षा, आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा है। ठीक है, तो सामान्यतः आप एनसीईआरटी, कुछ बेसिक किताबें और दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाएं, दिन प्रतिदिन जो घटनाएं आपके देश में, आपके राज्य में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घट रही हैं, उनसे आप अपडेट रहें, उनके प्रति आप जो है आपका रुझान हो, आप उसमें अपनी पढ़ाई करते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनते रहें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में सामान्य सी समझ डेवलप करते चलें, क्योंकि एकाएक सब कुछ तैयार नहीं होता। ठीक, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कुछ बेसिक किताबें और करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से आपका सिर्फ जुड़ाव है, तो आप ये समझिए कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। ठीक, ये तो वो स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हमें मिल लेंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिन्होंने स्नातक कर लिया है, तब उन्होंने नहीं सोचा हमें क्या करना है, लेकिन स्नातक करते करते उन्हें ये समझ आया, उनकी मुलाकात किसी ऐसे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को देखा उन्होंने, और फिर उनके मन में ये ख्याल जगा कि नहीं, हमें
प्रशासनिक अधिकारी बनना है तो उनके लिए थोड़ी सी अवेयरनेस और चाहिए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। ग्रेजुएशन पूरा करने के तुरंत बाद अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा स्ट्रांगली फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म कर ली हो तो बिना समय गंवाए पूरी गति से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि सामान्यतः माना जाता है कि कम से कम 1.5 से 2 साल का समय चाहिए होता है आपको एक परफेक्ट कंप्यूटर बनने में। आपको परफेक्ट कंप्यूटर बनने में अच्छे नंबर पाने के लिए प्रश्न की समझ, प्रश्न के उत्तर की समझ, मतलब आप कह सकते हैं कि औसतन 1.5 से 2 साल की गंभीर तैयारी लगती है अच्छे सिलेक्शन पाने के लिए। अगर आप अपना एसडीएम बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, डिप्टी एसपी बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, तो आपका सफ़र शुरू होता है ग्रेजुएशन के बाद भी। लेकिन इस सफ़र की जो कहते हैं कि शुरुआत, आप कह सकते हैं कि बिगिनिंग आप इंटर के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यह सफ़र बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के रास्ते से ही होकर गुजरेगा और सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपने अपनी पढ़ाई का स्तर क्या बना रखा है, किस प्रकार का आपका अध्ययन अध्यापन है। इसमें एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपने किस स्टैंडर्ड से अपनी पढ़ाई की है। आप जब से जाग जाएं, जब से ये मन बना लें कि हमें ये करना है, तो उन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति भी हमारे और आपकी तरह सामान्य इंसान होते हैं, वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते। तो अगर आपने यह ख्वाब सजाया है तो आज से ही शुरू हो जाइए। बीपीएससी सूत्र सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।